सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं शरणम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक और बाबा का चमत्कार आप सभी के सामने लेकर आई हूँ, जो है 2020 का, कोरोना के टाइम का। तो 2020 में मतलब वो कोरोना से जुड़ा हुआ तो नहीं है। दो साल पहले हम दूसरे मकान पे रेंट पे रहते थे, तो वहाँ पे हम नीचे रेंट पे रहते थे। एक हस्बैंड वाइफ जो है वो ऊपर रेंट पे रहते थे। तो उन हस्बैंड वाइफ की ना आपस में बनती नहीं थी, और उसकी पत्नी का जो है ना किसी और के साथ में चक्कर था, जो मुझे बिल्कुल पता नहीं था। हम दोनों फ्रेंड बन गई थी, मुझे नहीं पता था कि उसका किसी के साथ में चक्कर है या जो भी है, मुझे नहीं मालूम था। उसके 3 साल का लड़का भी था। उसने एक दिन मुझे कहा भी कि दीदी मैं एक दिन भाग जाऊंगी। मैंने सोचा ये ऐसे ही बोल रही है कि ये देखना चाहती है कि मैं उसके हस्बैंड को वापस बोलती हूँ या नहीं बोलती हूँ। लेकिन मैंने उसकी बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, इग्नोर कर दिया। मैंने उसको खाली ये कहा कि आप ऐसे कैसे जा सकती हो, आपके तो 3 साल का बेटा है और उसको कौन रखेगा। बोले उसकी बुआ हैं, उस लड़की मतलब उसकी नंदे हैं 7-8। तो वो बोलती है कि मेरे भतीजे को नहीं, वो अपने भतीजों को बहुत चाहती हैं, मतलब भतीजे को बहुत चाहती है। एक ही भतीजा, मतलब एक ही लड़का है, और उसके हस्बैंड जो है एक ही भाई था मतलब। तो मैंने कहा तो क्या हुआ, माँ तो माँ ही होती है। उसके बाद कोरोना के टाइम उसने क्या है कि जैसे अगस्त में राखी थी, तो उसने मुझसे 2 महीने पहले ही बात करना बंद कर दिया था। अब क्यों बंद कर दिया था इसका कारण मुझे नहीं पता था। तो उसका हस्बैंड बोलता था कि आजकल तुम नीचे दीदी से बात नहीं करती। बोले वही मुझसे बात नहीं करती। तो उसके हस्बैंड ने मुझसे बात पूछा कि आजकल आप किरण से बात नहीं करते हो। मैंने कहा वही मुझसे बात नहीं करती, क्योंकि सच तो यही है कि उस लड़की ने मुझसे बात करना छोड़ दिया था। मुझे नहीं पता था वो क्यों नहीं बात करती। तो उसके बाद में वो राखी का टाइम आया, 3 अगस्त को राखी थी, मुझे आज भी याद है। 1 अगस्त को अपने घर चली गई, जयपुर उसका पियर था, तो वो अपने घर चली गई। फिर राखी का त्यौहार निकल गया, 1 महीना हो गया। तो उसके हस्बैंड को मैंने पूछा कि किरण आई नहीं अभी तक। बोले आपको क्या मतलब है, आप तो उससे बात ही नहीं करते। फिर मैं कुछ बोली नहीं। फिर इस तरह से फिर वापस दिवाली आने लग गई, दिवाली आ गई, दिवाली भी चली गई। तो मेरी मम्मी ने पूछा कि किरण नहीं आई। बोले कि हाँ नहीं आई। उसका हस्बैंड का भी स्वभाव थोड़ा सा रूड हो गया था। उसके बाद में दिवाली निकलने के बाद में देवटनी 11 आ गई। और उसके बाद में क्या हुआ कि एक दिन उसकी मम्मी का अचानक ही फ़ोन आया। उसके जो हस्बैंड है, उस लड़की का हस्बैंड जो है ना, वो अपने गांव चला गया था ऐसे ही मतलब 2-3 दिन की छुट्टी लेके। और उसकी सास का, मतलब उस लड़की का जो किरण है, उसकी मम्मी का मेरे पास में फ़ोन आया था कि दीदी किरण आई है क्या। मैंने कहा किरण आई है, किरण यहाँ क्यों आएगी, उसके हस्बैंड ही नहीं है। मैंने कहा भैया ही नहीं है तो वो यहाँ क्यों आएगी, वो तो अपने ससुराल होगी। बोले नहीं नहीं, वो तो कहीं चली गई, आप ना विजय जी को मत भूलना। मतलब उसके हस्बैंड का नाम विजय था। तो मैंने कहा ठीक है, नहीं कहूँगी, अब मुझे क्या मतलब, मैं क्यों कहूँ। फिर उसके बाद में 1 घंटे बाद में उसके हस्बैंड का फ़ोन आया। उसके हस्बैंड ने बोला कि किरण के बारे में आपको कुछ पता है। मैंने कहा मतलब मैं समझी नहीं, क्या पता है। बोले किरण का किसी के साथ में चक्कर था क्या। मैंने कहा मुझे नहीं पता। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया। बोले कुछ नहीं। तो फिर मैंने उसको बोला उसकी मम्मी का भी 1 घंटा पहले फ़ोन आया था, और वो कह रही थी कि किरण कहीं चली गई है, आप विजय जी को मत बताना। बोले अच्छा, उसकी मम्मी को फ़ोन आया था क्या। मैंने कहा हाँ। तो फिर उसने बोला कि वो किसी लड़के के साथ में चली गई है, आपको उस लड़के के बारे में पता है। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मुझसे तो उसने 3 मतलब बात करना ही छोड़ दिया था, तो मुझे नहीं पता। अब उसका कारण तो यही था ना कि वो किसी के साथ में जाना चाहती थी या किसी से उसका था, तो मुझे पहले उसने बात करना मेरे से छोड़ दिया था, क्योंकि मैं कब ऐसे मर्जी पड़े उसके पोर्शन में चली जाती थी, ऊपर चली जाती थी। तो शायद वो सोचती कि ये आएगी तो मुझे पता, उसको पता चल जाएगा किसी। हालांकि मुझे मतलब नहीं था, क्योंकि अब वो किराएदार थे, हम भी किराएदार, और हमको क्या मतलब है। तो फिर उसने ऐसा बोला आपको पता है क्या। मैंने कहा मुझे नहीं पता। बोले उसने कहा था कि उसका जो 3 साल का लड़का था ना, उसको छोड़ के वो चली गई। तो उसके बच्चे का रो रो के काफ़ी बुरा हाल था। मुझे बड़ी दया आ रही थी। मैंने कहा कि उसके हस्बैंड ने कहा कि उसका नाम शिवाय था, उसके बच्चे का नाम। बोले ये बहुत परेशान हो रहा है, बहुत रो रहा है, इसको कितनी भी चॉकलेट दिला दो, लेकिन ये तो अपना माँ माँ कर रहा है। मैंने कहा हाँ, अब माँ के बिना बच्चा थोड़ी रह सकता है, 3 साल का बच्चा है। तो फिर मैंने बाबा के सामने अर्जी लगाई। मैंने कहा बाबा, वो कहीं पे भी है, वो मिल जाए, इस बच्चे पे दया करो आप। अगर वो मिल जाएगी
मैं आपको प्रसाद चढ़ाऊँगी। फिर उस दिन क्या हुआ था, उसका हस्बैंड यही था, वो अपने ऑफिस गया हुआ था और अचानक ही आया घर पे और ताला लगा के और जाने लगा। मुझे कह रहा था कि किरण आ गई है। मैंने कहा आपको कैसे पता? बोले वो आ गई है, वो वहाँ पे थाने में है, उसने बुलवाया है मुझे, मेरे पास में अभी फ़ोन आया है और मैं जाऊँगा। वो लोग नागौर के आसपास के लोग थे। तो मैंने बाबा को सामने जो प्रार्थना की थी ना दोस्तों, तो उस दिन गुरुवार ही था। मतलब मैंने प्रार्थना पहले की थी, 2-3 दिन पहले की थी, लेकिन जिस दिन वो मिली उस दिन वो गुरुवार ही था। मतलब वो बाबा का ही वार था। मैंने कहा बाबा की दया से वो लड़की मिल तो गई है, उसने बुलवाया अपने हस्बैंड को, चलो कम से कम बच्चे को अपनी माँ से तो मिलना होगा। फिर मैंने बाबा को प्रसाद चढ़ाया। उसके अब बस ये है कि इसके अंदर कि वो लड़की तो चली गई, मतलब अपने उसने हस्बैंड को जो है ना तलाक दे दिया, उस बच्चे को भी वो छोड़ के चली गई। लेकिन बाबा ने इतना तो दया करी कि मेरी प्रार्थना बाबा ने स्वीकार करी, और वो जो लड़की है वो मतलब वो कम से कम उसको शायद 15 दिन हो गए थे, शायद उसको ढूंढ रहे थे सब, पुलिस भी ढूंढ रही थी। लेकिन गुरुवार के दिन ही मतलब मैंने बाबा के सामने उसके लिए प्रार्थना करी, बच्चे मतलब कि वो मिल जाए, तो बाबा ने मतलब गुरुवार के दिन ही खुद ही आगे होके चला के आई थाने में, आगे होके उसने अपने हस्बैंड को बुलवाया। तो ये थी बाबा की लीला, ये बाबा का चमत्कार। तो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो यहाँ समाप्त करूँगी। आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपने सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ओम साई राम, जय साई राम।